देखो, फुटबॉल सीजन स्टार्ट होने से पहले जो एंटरटेनमेंट हमें ट्रांसफर विंडो देती है ना, वो भाई आपकी इंटरनेशनल फुटबॉल भी नहीं दे सकती, क्योंकि आपको रोज नई स्टोरी सुनने को मिल रही है। रोज सुनने को मिल रहा है कि ये प्लेयर इस क्लब में जा रहा है, लेकिन बीच में कोई तीसरा क्लब या दूसरा क्लब आकर उस डील को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। शुरू करेंगे ऑब्वियसली बात है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, और बाकी क्लब्स पे भी आएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो डेली की न्यूज़ अपडेट्स के लिए। तो सबसे पहली न्यूज़ है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूसुफ फफाना जो कि आपके एसी मिलान जा रहे हैं, उस डील को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड, और अपनी बीच में ना कड़ाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर एटलेटिको मैड्रिड। अब दोनों ही क्लब्स को सीडीएम पोजीशन पे थोड़ा बेटर प्लेयर चाहिए है, और यूसुफ फफाना वो प्लेयर हैं एक्चुअली में जो कि यहाँ पर आकर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों क्लब्स की। नाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी उगारते पर भी फोकस कर रही है, साइड बाई साइड आप न्यूज़ सुन रहे हो कि जुबीमेंडी के केस में भी यूनाइटेड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन यहाँ पर यूसुफ फफाना के केस में यूनाइटेड कोशिश कर रही है कि एक्सप्लोर कर ली जाए एक पॉसिबिलिटी, एक अपॉर्चुनिटी, जैसे उन्होंने यहाँ पर जोशुआ ज़र्क्ज़ी की डील हाईजैक की थी यहाँ पर एसी मिलान में जाने से पहले। अब देखो यहाँ पर फफाना जो कि मोनाको के प्लेयर हैं, वो ऑलरेडी पर्सनल टर्म्स एग्री कर चुके हैं यहाँ पर, और मोस्ट प्रोबली 99-95% यहाँ पर वो एसी मिलान ही जाएंगे। लेकिन ये जो हरकतें हैं ना, ये जो बकचोदियाँ चल रही हैं अभी क्लब के एंड से, यही तो मज़ा देती है भाई, यही तो फन देती है कि आप यहाँ पर गलीच होने की कोशिश कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर जुबीमेंडी के केस में मैंने आर्टिकल्स पढ़े तो मुझे पता चला कि जुबीमेंडी का यहाँ पर रिलीज क्लॉज है 50 मिलियन का, 53 मिलियन पाउंड्स का। अब अगर ये रिलीज क्लॉज ट्रिगर करती है मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की कि जुबीमेंडी को ला सकते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रिगर करने से पहले, ये रिलीज क्लॉज ट्रिगर करने से पहले आपको पहले प्लेयर से जो पर्सनल टर्म्स है वो एग्री करने पड़ेंगे। अब इस केस में यहाँ पर कॉम्पिटिशन फेस कर सकती है मैनचेस्टर यूनाइटेड आर्सेनल से, क्योंकि कल रिपोर्ट्स आई आर्सेनल के सोर्सेज से कि आर्सेनल भी इंटरेस्टेड है जुबीमेंडी में। अब मार्टिन जुबीमेंडी आपको पता है यहाँ पर बार्सिलोना का ऑफर जो था वो रिजेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि उनको रियल सोसिएदाद छोड़ के नहीं जाना है। अच्छा, यहाँ पर जैसे हमने 2-3 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि ये जो पॉसिबिलिटी है जुबीमेंडी टू यूनाइटेड की, ये इसलिए थोड़ी सी आप बोल सकते हो होप दे रही है, क्योंकि यहाँ पर रियल सोसिएदाद के डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में हम नहीं हैं। वो विद इन द लीग मूव नहीं करना चाहते, जिससे कि रियल सोसिएदाद की जो आप बोलोगे सीजन होगी उसको चोट ना पहुंचे। इस वजह से मार्टिन जुबीमेंडी ने ये डिसीजन लिया था कि वो रियल सोसिएदाद छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन अगर एक फॉरेन लीग से, एक आपके इंग्लिश लीग से ऑफर आता है, चाहे वो आर्सेनल का हो चाहे वो यूनाइटेड से हो, तो शायद ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब यहाँ पर यूनाइटेड क्या रिलीज क्लॉज ट्रिगर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो यहाँ पर उगारते के लिए 40 मिलियन से ऊपर जाने को तैयार नहीं है। इवन आपने देखा है कि मथाइस डिलिट के केस में भी उन्होंने जो ऑफर प्लेस किया है वो डिमांडिंग प्राइस जो आपकी बायर्न म्यूनिख का 50 मिलियन का, उसके आसपास भी नहीं है। तो क्या मार्टिन जुबीमेंडी के लिए यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ये जो 50 मिलियन का, आपका 50 मिलियन पाउंड्स का जो रिलीज क्लॉज है वो ट्रिगर करने की सोचेगी? अगर देखो आप लॉजिकल तौर पे सोचोगे तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि उगारते और मार्टिन जुबीमेंडी में जुबीमेंडी आपके जो गेम का सेटअप है उसको ज़्यादा बेटर तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जो काम आप अननेसेसरीली कैसेमीरो से करवा रहे थे, जो उसके ट्रेड्स हैं भी नहीं, वो मार्टिन जुबीमेंडी के प्रोफाइल को बिल्कुल सूट करता है। हमें सिर्फ एक डिस्ट्रॉयर नहीं चाहिए, हमें गेम डिक्टेट करने वाला प्लेयर भी चाहिए जो कि पिवट में बैठकर कोबी मेनो के साथ गेम को रन कर पाए, गेम को डिक्टेट कर पाए। वो पूरे ट्रेड्स, वो पूरी पोटेंशियल आपके मार्टिन जुबीमेंडी वाले आपके प्रोफाइल में मिल जाती है। आर्सेनल किस तरीके से इस डील पे अब यहाँ पे मूव करे, क्योंकि उन्होंने, आपने देखा है कि कैलेफ्यूरी की डील तो कंप्लीट कर ही ली है, तो यहाँ पर क्या यूनाइटेड को कंपटीशन देगी आपकी आर्सेनल? लेकिन यूसुफ फफाना के केस में अगर यूनाइटेड चाहती है सीरियसली इस डील को परस्यू करना, तो उन्हें जल्द से जल्द ये चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत, आप मान के चलो ये डील क्लोज है एकदम। अब ये या तो आप मान के चलो कि ये एस मोनाको की तरफ से ये आया है सिचुएशन कि भाई वो थोड़ा ज़्यादा पैसा डिमांड करना चाहते हैं इसी मिलान से, इसलिए उन्होंने यहाँ पर नाम जोड़ दिया यूनाइटेड का और एटलेटिको मैड्रिड का, जिससे कि जो आस्किंग प्राइस है उनका वो थोड़ा बहुत मैच हो जाए, एसी मिलान थोड़ा अपना ऑफर जो है वो थोड़ा सा ऊपर लेके आए। बट मेरे ख्याल में ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन अगर यूनाइटेड इस डील को हाईजैक कर लेती है, देन यूनाइटेड विल बी गेटिंग अ वेरी गुड प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज फफाना आप देखोगे आपके फ्रेंच लीग में कितना अच्छा कर रहे हैं, देन फ्रेंच नेशनल टीम में भी उनकी परमानेंट जगह बन चुकी है, क्योंकि अब पॉग्बा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उनको आप बोलोगे सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर मैन सिटी की जो न्यूज़ थी, अभी हम वापस से आएंगे यूनाइटेड की और अपडेट पे, अभी जो माजुरी वगैरह की है, पहले मैन सिटी की अपडेट देते, क्योंकि मैन सिटी फैंस थोड़े विचलित हो रहे होंगे। कल मैंने उनको केडीबी वाली न्यूज़ दे दी थी। देखो, एडरसन यहाँ पर सऊदी प्रो लीग ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन जो मैन सिटी का वैल्यूएशन है 50 मिलियन का, 55 मिलियन का,
सऊदी क्लब्स उसको यहाँ पर अभी नहीं मैच करना चाहते हैं। आपके अल इत्तेहाद और आपके अल इत्तेफाक और आपके बाकी जितने भी क्लब हैं वो सारे इंटरेस्टेड हैं एडरसन में, लेकिन अल इत्तेहाद यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपके एडरसन की सर्विसेज में। लेकिन वो यहाँ पर 50 मिलियन का जो आपका प्राइस है, डिमांडिंग प्राइस मैन सिटी का, उसको मैच करने को भी रेडी नहीं है, इसीलिए ये डील अभी हॉल्ट पे पड़ी हुई है। दूसरी तरफ यहाँ पर आपके खुद पेप गार्डियोला ने बोल दिया है कि केविन डी ब्रुयना इस साल में क्लब छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। अब अगर केविन डी ब्रुयना इस साल में क्लब छोड़ के नहीं जाने वाले हैं तो केविन डी ब्रुयना क्या नया कॉन्ट्रैक्ट एग्री करेंगे? क्योंकि इस सीजन के बाद तो उनका कॉन्ट्रैक्ट रन आउट हो जाएगा। तो फिर कैसे होगा यहाँ पे? क्योंकि अब देखो मैन सिटी ये तो नहीं चाहेगी कि एज अ फ्री एजेंट छोड़ के जाने दें वो यहाँ पे केविन डी ब्रुयना को। तो पॉसिबिलिटी है कि शायद एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए 1 साल का, और उसके बाद अगली साल में जाते में या विंटर मार्केट में शायद अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है, या फिर अगर ये फ्लोरियन विर्ट्ज को ले आते हैं तो केडीबी को जाने दे। लेकिन हाँ, अभी तो पेप ने ये चीज़ रूल आउट कर दी, और अगर पेप खुद सामने से आके ये चीज़ बोल रहे हैं तो इस चीज़ की अब पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि यहाँ पर आपके केविन डी ब्रुयना क्लब छोड़ के जाएंगे। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लिवरपूल की, तो लिवरपूल यहाँ पर इंटरेस्टेड है आपके एडरसन में, जो कि मैंने बताया था आपको कल की वीडियो में, एटलांटा के मिडफील्डर हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके कूबो के साथ भी लिंक आ रहे हैं। कूबो भी आपके सोसेदाद के लिए खेलते हैं और यहाँ पर आपके जुबिमेंडी भी सोसेदाद के लिए खेलते हैं। कूबो यहाँ पर आपके राइट विंग ऑप्शन बनेंगे, मोहम्मद सलाह के रिप्लेसमेंट के तौर पर उनको देखा जा रहा है। और यहाँ पर अगर सलाह इस सीज़न के बाद जाते हैं तो आपके पास एक अच्छा वेल स्टेब्लिश प्लेयर होगा। कूबो की सीलिंग अगर मैं बात करूँ बहुत हाई है। एक्स ला मासिया, एक्स आपके मद्रिस्ता है, वो दोनों क्लब के लिए अकेडमी के लिए खेल चुके हैं, और उसके बाद सोसेदाद गए थे, वहाँ पर उनकी लीग जो उनका जो ट्रांसफर था वो परमानेंट हो गया, एंड ही हैड अ वेरी गुड सीजन लास्ट ईयर। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन एक्सप्लोर कर रही है मार्केट में लिवरपूल तो अच्छी बात है। पहले तो मुझे लग रहा था कि वो जेरड बोवेन के लिए जाएंगे अगर राइट विंग के ऑप्शन के तौर पे वो देख रहे हैं कोई प्लेयर, लेकिन यहाँ पर कूबो भी एक काफ़ी सेंसिबल डील हो सकती है। रीजनेबल डिमांडिंग प्राइस क्या होगा यहाँ पर सोसेदाद का वो देखना है। पर्सनल टर्म्स एग्री करने की कोशिश कर रही है अभी लिवरपूल। इस हफ्ते में एक साइनिंग तो लिवरपूल से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब वो साइनिंग किसकी होगी, क्या एडरसन की होगी या कूबो की होगी, वो देखने वाली बात होगी। इनको सेंटर बैक पर भी एक प्लेयर चाहिए कम से कम, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस के तौर पर ज़्यादा अच्छे प्लेयर नहीं है, और जो प्लेयर्स इनके क्लब में अभी मौजूद हैं वो काफ़ी इंजरी प्रोन है। कॉनर ब्रैडली के ऊपर अगर ये ज़्यादा ट्रस्ट शो कर रहे हैं तो फिर वो देखने वाली बात होगी। बट यहाँ पर अगर ट्रेंट का कॉन्ट्रैक्ट रन आउट हो रहा है, क्योंकि मल्टीपल रिपोर्ट्स, ऑल्दो वो रिलायबल सोर्सेज नहीं है, लेकिन मल्टीपल रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि ट्रेंट शायद अपना फ्यूचर कमिट ना करें लिवरपूल के साथ। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है वो तो अब हाल सूरत बताएगा कि भैया माइकल एडवर्ड्स क्या वेज ऑफर कर रहे हैं यहाँ पर नए कॉन्ट्रैक्ट में आपके ट्रेंट को। वर्जिल वेंडा का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर रन आउट होने वाला है, सलाह का कॉन्ट्रैक्ट रन आउट होने वाला है। तो ये तीनों प्लेयर्स में से किन किन प्लेयर्स को नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और कितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो देखने वाली बात होगी, और कितने प्लेयर्स को यहाँ पर उनके डिमांडिंग प्राइस पे, डिमांडिंग वेजेस पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी यहाँ पे लिवरपूल। लिवरपूल की एक आदत है कि वो हमेशा आप देखोगे तो आपके परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस ऐड करते हैं, जो बेसिक वेज होता है वो कम ही रखते हैं, रीजनेबल रखते हैं। तो अब परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस किस रेंज तक जाएंगे ट्रेंट के आपके कॉन्ट्रैक्ट में, वर्जिल वेंडा के कॉन्ट्रैक्ट में, और क्या सलाह को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी भी लिवरपूल या नहीं करेगी। अब देखो यहाँ पर यूनाइटेड की अगर मैं बात करूँ, यूनाइटेड के केस में आपको पता है कि राइट बैक पोजीशन पे वैन बिसाका को सेल करना चाहती है मैनचेस्टर यूनाइटेड, राइट। लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड का जो डिमांडिंग प्राइस है वो अभी भी 25 से 30 मिलियन की रेंज में घूम रहा है, और वेस्ट हैम क्लब इंटरेस्टेड है यहाँ पर वैन बिसाका को लाने के लिए। अब आपके यहाँ पर माजुरुई के केस में यूनाइटेड ने इंटरेस्ट शो किया है, तो बायर्न म्यूनिख से यहाँ पर 2 प्लेयर्स अब रडार पर है मैनचेस्टर यूनाइटेड के। एक मैथाइस डिलिक्ट, जो कि मेरे ख्याल में मोस्ट प्रोबेबली अभी भी मैं 100% श्योर हूँ कि मैथाइस डिलिक्ट आपके मैनचेस्टर यूनाइटेड में आएंगे ही आएंगे। एंड दूसरा प्लेयर यहाँ पे आपके माजुरुई हो सकते हैं। नाउ माजुरुई और आपके मैथाइस डिलिक्ट दोनों आपके फॉर्मर टेन हैग के प्लेयर्स रह चुके हैं आयक्स में। अब सोच के वापस से लग रहा है कि क्या यार वापस से वही मॉडल फॉलो नहीं कर रहे हम जो हमने लास्ट ईयर तक फॉलो किया था, कि जो प्लेयर्स पहले काम कर चुके हैं यहाँ पे टेन हैग के साथ, उन्हीं के साथ हम लिंक में अभी वापस से हो रहे हैं और यहाँ पर उन्हीं प्लेयर्स को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर आप देखोगे तो माजुरुई की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 10 मिलियन तक हो सकती है। तो उस केस में यहाँ पर क्या बायर्न म्यूनिख सेल करेगी माजुरुई को, ये देखना होगा हमें। और यहाँ पर जो मैथाइस डिलिक्ट के केस में हमने ऑफर डाला था वो काफ़ी कम था। बायर्न म्यूनिख अपने 50 मिलियन के डिमांड प्राइस से नीचे आने को तैयार नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में आने वाले हफ्तों में जब डेस्परेशन किक इन करेगी यहाँ पर बायर्न के केस में, तो उनको यहाँ पर मैथाइस डिलिक्ट को कम पैसे में सेल करना पड़ेगा। नॉट एट 35 बट अराउंड 40 to 43 मिलियन हो सकती है ये डील कंप्लीट। बस वक्त की अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में देना पड़ेगा
जो इनियोस ग्रुप है वो देख रहे हैं कि भाई आपको प्री सीजन टूर पे कम से कम 2 मैचेस तो देने पड़ेंगे आपके जो इनकमिंग प्लेयर्स हैं, क्योंकि सीजन स्टार्ट में अगर आप उसके बाद साइनिंग कंप्लीट करोगे तो वक्त लग जाता है प्लेयर्स को सेटल इन करने में, और तब तक 4-5 मैचेस निकल जाते हैं, और 4-5 मैचेस में अगर आपके शुरू में 2-3 मैचेस खराब हो जाए तो फिर वहाँ सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है। जैसे कल की वीडियो में डिस्कस भी किया था रियल मैड्रिड के बारे में, मैड्रिड यहाँ पर ऑप्शन एक्सप्लोर कर रही है अभी भी मार्केट में एक सेंटर बैक के लिए, क्योंकि आपके डेविड आल्बा आपके यहाँ पर 2025 तक आते नहीं दिख रहे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। नाचो ऑलरेडी क्लब छोड़ के जा चुके हैं, तो आपके पास ऑप्शन के तौर पर ज़्यादा प्लेयर्स हैं नहीं उस सेंटर डिपार्टमेंट में। चुआमेनी को अगर आप सेंटर बैक पे यूज़ करोगे तो आप यहाँ पर जो पोटेंशियल है चुआमेनी का सीडीएम पर वो मिस करोगे, जो सर्विसेज हैं आपके चुआमेनी की एज अ सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड प्लेयर वो आप मिस करोगे। आपके पास क्रूज भी नहीं है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के लिए। तो सेंटर बैक मेरे ख्याल में यहाँ पर रियल मैड्रिड ज़रूर लेकर आएगी। ट्रेंट के केस को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लूनिन यहाँ पर जो कल हमने रिपोर्ट किया था एक स्टेप बाय स्टेप काफ़ी क्लोज दिख रहे हैं। और ये सब पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि रियल मैड्रिड का जो रिलेशन है जॉर्ज मेंडिस के साथ, या फिर आप होर्गे मेंडिस बोल लो उनको, जो पोर्चुगीज़ में बोला जाता है, उनके साथ बिल्कुल आप बोलोगे फॉल अपार्ट हो चुका है। लेनी यूरो के भी एजेंट वही थे, एंड यहाँ पर आपके लूनिन के एजेंट भी वही हैं, वही उनकी फर्म हैंडल कर रही है इस पूरी सिचुएशन को। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप था बिटवीन आपके जॉर्ज मेंडिस एंड रियल मैड्रिड वो अब बिल्कुल टॉर्न अपार्ट हो चुका है। और आप देखोगे इस वक्त पर रियल मैड्रिड यहाँ पर केपा के साथ इसीलिए थोड़ा ज़्यादा नेगोशिएट, मतलब थोड़ा ज़्यादा कॉन्वर्जेशन में है कि बैकअप के तौर पर वो केपा को लेकर आए, क्योंकि देखो लूनिन इस वक्त पे जो सीजन प्रोड्यूस करके आए हैं बैकअप गोलकीपर के तौर पर तो नहीं खेलेंगे किसी भी आप सिचुएशन में। यहाँ पर मान के चलो आप उनको कोपा डेल रे के मैचेस दोगे, लेकिन वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट सीजन में चैंपियंस लीग के फाइनल तक ले जाने वाला खिलाड़ी जो सबसे इंपॉर्टेंट बना उनके लिए वो आपके विनीशियस और बेलिंगम तो थे, लेकिन उसमें लूनिन का भी बहुत कंट्रीब्यूशन था। चाहे आरबी लाइप्जिग वाला गेम आप देखो, चाहे आपका यहाँ पर बायर्न म्यूनिख वाला गेम आप देखो, तो ये सारी चीज़ें अब हुई हैं। तो यहाँ पर लूनिन का केस काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है क्लब छोड़ने का। बार्सिलोना कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है, जो कल अपडेट थी वही है। यहाँ पर निको विलियम्स की साइनिंग की वेट कर रही है बार्सिलोना की मैनेजमेंट की, जल्द से जल्द यहाँ पर उनको निको विलियम्स के सिग्नेचर मिल जाए और उनको ऑन बोर्ड लेकर आए, जिससे कि प्री सीजन टूर पर उनको इन्वॉल्व किया जा सके। बाकी वितोर रोके, आंजू फाती, फेरान टोरेस, कल जो मैंने आपको वीडियो में बताया था वही सेम रिपीटेटिव न्यूज़ है, कोई नई अपडेट नहीं है। लेकिन हांजी फ्लिक यहाँ पर आपके लेवेंडोस्की के ऊपर काउंट कर रहे हैं, तो जितनी भी आपकी होप थी ना कि लेवेंडोस्की सेल कर दिए जाएंगे, यहाँ पर ऐसा होता नहीं दिख रहा है कि लेवेंडोस्की कम से कम ये सीज़न तो बार्सिलोना के लिए खेलेंगे ही खेलेंगे। अब आप लोग मुझे बताओ आपके हिसाब से क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज़ुबिमेंडी के केस में रिलीज क्लॉज ट्रिगर कर देना चाहिए, और क्या माज़राउई यूनाइटेड की मूव पे के मतलब अगर वो कंप्लीट होती है तो एक सेंसिबल डील होगी, या फिर हमें वैन बिसाका को रोक के रखना चाहिए। ऑल्सो आपको क्या लग रहा है कि मिडफील्ड पोजीशन पे उगाड़ते ज़ुबिमेंडी में से कौन आने वाला है, और यहाँ पर क्या आपको कोई फॉरवर्ड साइनिंग होती दिख रही है? क्योंकि आपको जैसे कल मैंने बताया था कि पीएसजी नेगोशिएट कर रही है जेडन सैंचो के साथ पर्सनल टर्म्स एग्री करने का, और इस चीज़ की पॉसिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ जा रही है कि जेडन सैंचो पीएसजी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जेडन सैंचो बिल्कुल आप बोलोगे यहाँ पर मतलब कमिटमेंट के मामले में देखा जाए तो उतने फोकस नहीं दिख रहे टुवर्ड्स मैनचेस्टर यूनाइटेड। उनकी हरकतें भी ये सजेस्ट नहीं कर रही कि वो यहाँ पर यूनाइटेड में रुकना चाहते हैं। सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ उनकी साफ साफ बता रही हैं कि ही डजंट फील लाइक ही बिलोंग्स हियर। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए कल की वीडियो चेक करना मत भूलना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और इसके साथ मैं लूँगा आपसे अलविदा। मिलता हूँ रात में लाइव स्ट्रीम के ऊपर। बाय बाय, टेक केयर।